हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड हाउ यू डूइंग? डूइंग वेल, साउंड्स गुड। तो चलिए चालू करते हैं अपनी क्लास। और आई होप इंग्लिश अच्छी होती जा रही है, इंग्लिश बढ़ती जा रही है, टफ होती जा रही है। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहना। ध्यान रखना, हमने लास्ट टाइम गैडी की बात करी थी। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इंग्लिश नहीं भूलेगी। देखिए, ये सभी लाइफ की सिचुएशंस हैं। इन सिचुएशन पर आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। अगर एक बात ध्यान रखिएगा, पुरानी सिचुएशन पर अब तक आपने बोलना शुरू नहीं करा है ना, तो आगे भी नई सिचुएशन पर बोल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सडनली आप सभी सिचुएशन पे बोलना चालू कर देंगे। लाइफ की एक एक सिचुएशन पे एक एक करके बोलना शुरू करा जाता है। तो गाइस, थोड़ा सा इंग्लिश को बोलना शुरू कीजिए। मैंने कहा था अपनी फैमिली मेंबर, किसी ना किसी को पार्टनर बनाइए जिसके साथ आप इंग्लिश बोलना चालू कर सकते हैं। तो जब तक इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो जाता, एक हैबिट नहीं हो जाती आपको, तो नेसेसरी है कि आप किसी को पार्टनर बनाइए और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। लर्निंग आप मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन स्पीकिंग के लिए एक इंसान की जरूरत है। तो पूरी फैमिली के साथ, मैं तो कहता हूँ पूरी फैमिली के साथ सीखे बैठ के, ताकि पूरी फैमिली ना इंग्लिश में परफेक्ट हो जाए और वो लोग भी जब कभी इंग्लिश की जरूरत हो तो कम से कम समझ सकें, बोल सकें उसके साथ। चलिए, तो इंग्लिश को अब आगे बढ़ाते हैं। और अब तक हमने जितनी बात करी है, बहुत सारी बात कर चुके हैं। सभी बातें अब रिपीट तो नहीं करी जा सकती। हाँ, जो लास्ट टाइम मैंने बातें करी थी वहां से एक टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने बात करी थी, जब कुछ चीज खराब हो जाती है तो हमने आउट ऑफ ऑर्डर बताया था। घड़ी खराब थी तो कहा था वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। फिर एक सलाह भी आई थी, यू शुड गेट योर वॉच रिपेयर्ड, कि भाई अपनी घड़ी आपको ठीक करा लेनी चाहिए। तो आज बस उसी सलाह को माननी है और जाके घड़ी को ठीक कराना है। ठीक है, क्योंकि आज जिस चीज की हम बात करने जा रहे हैं, जब घड़ी को ठीक करा जाएंगे ना, तो वहां पे भी एक सिचुएशन आएगी और उस सिचुएशन में हमें क्या क्या इंग्लिश बोलनी है, क्या क्या इंग्लिश आज सीखने के लिए मिलेगी, बड़ी काम की है। तो दुकानदार के पास गए, उसे बताया जाके, भाई मेरी घड़ी खराब है, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो ठीक है भाई साहब, ठीक कर दूंगा, आई विल रिपेयर। दुकानदार तो यही बोलेगा, आई विल रिपेयर। मैंने घड़ी खोल के दी उसे देखने के लिए। अच्छा, घड़ी दे तो रहे हैं, लेकिन ठीक कराने से पहले एक चीज बहुत जरूरी है। वो ये है कि गैस पहले पैसे तय कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो घड़ी तो दे दें और घड़ी उसने ठीक करके दे दे और बाद में कहे भाई साहब 500 रुपए हो गए। आप कह रहे भाई साहब 400 की तो घड़ी है, 500 रुपए कैसे हो गए? एक बार ठीक हो गई फिर तो देने पड़ेंगे, मजबूरी हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ना, किसी भी काम को कराने से पहले पैसे तय कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे भी एक काम करना है, हमें पैसे तय कर लेने हैं कि जो घड़ी आप ठीक करेंगे, भाई साहब कितने पैसे लेंगे घड़ी ठीक करने के लिए, ये बता दीजिए। तो आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे पैसे तय करने की। जब किसी भी काम को करवाना हो तो पैसे किस तरह से तय करे जाते हैं। तो अगर पैसे तय करने के लिए सिंपली आपको एक क्वेश्चन बनाना है, हाउ मच। ओके, पैसों की बात चल रही है ना, तो हाउ मच के साथ आपको मनी लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इतना भी बोल देना हाउ मच, तो भी कॉमन सेंस से इंसान समझ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि घड़ी ठीक करके दे रहा है तो बदले में क्या लेगा? पैसे लेगा ना। अनाज तो नहीं लेने वाला, चावल भी नहीं लेगा। आप उससे कहोगे भाई साहब चावल ले लो, तो क्या चावल ले लेगा? आप उससे कहोगे अनाज ले लो, तो क्या अनाज ले लेगा? नहीं लेगा वो अनाज, नहीं चावल लेगा। क्योंकि इन सब चीजों में आज केवल एक्सचेंज में मनी चलता है। तो इसलिए कॉमन सेंस की बात है, मनी लेगा तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो सिंपली क्वेश्चन बन जाता है हाउ मच, और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे विल यू टेक। हमारा क्वेश्चन तैयार, हाउ मच विल यू टेक। भाई साहब कितने पैसे लेंगे? तो क्वेश्चन तो तैयार हो गया, हाउ मच विल यू टेक। लेकिन अभी थोड़ा अधूरा है। ये तो है कि भाई साहब कितने पैसे लोगे, लेकिन किस काम के, वो काम यहाँ पे जोड़ा हुआ नहीं है। वैसे यहाँ पे हमें जरूरत भी नहीं है, हम सिंपल, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर घड़ी ठीक कराने की बात चल रही है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा था, हम तो देखिए पूरी इंग्लिश बताऊंगा मैं आपको, शॉर्ट कितना करना है ये आपके हाथ में है। आप केवल इतना भी बोल दोगे ना उससे भाई साहब हाउ मच, तो भी वो समझ जाएगा पैसे ही पूछ रहा है। तो आप हाउ मच बोल दो, हाउ मच विल यू टेक बोल दो। ये ऐसे आप पूरा करना चाहे तो पूरा भी करेंगे ना। पूरा करने के लिए बस टू, और टू के बाद लगाना है वो एक्शन जिस काम की बात चल रही है। तो पूरी बात बन जाएगी हाउ मच विल यू टेक टू एक्शन। भाई कितने पैसे लेंगे आप, जैसे घड़ी ठीक कराने की बात चली है, तो हाउ मच विल यू टेक टू रिपेयर वॉच। वो तो वॉच रिपेयर करेगा ना, तो उसके हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मच विल यू टेक टू रिपेयर वॉच। कितने पैसे लेंगे घड़ी ठीक करने के? तो जब भी कोई काम कराए ना, तो पहले पैसे पूछ लें। बाइक रिपेयर करानी है, पैसे पूछ लेते हैं, हाउ मच विल यू टेक टू रिपेयर माई बाइक। कोट आयरन कराना है, पैसे पूछ लेते हैं, हाउ मच विल यू टेक टू आयरन क्लोथ्स। क्लोथ्स नहीं, कोट। घर पेंट कराना है, पेंटर को बुलाया, घर दिखाया, देख भाई ये कमरा ये पेंट होना है। अब उसे पैसों की बात कर लेते हैं, बता भाई कितने पैसे लेगा। हाउ मच विल यू टेक टू पेंट माई होम, राइट। कोई चीज रिपेयर करानी है, टीवी रिपेयर करानी है, लेके उसे दिखाया, भाई से बता दो हाउ मच विल यू टेक टू रिपेयर माई टीवी। ठीक है,
तो किसी भी काम को कराने के पहले पैसे तय कर लेते हैं। पैसे तय करने का क्वेश्चन आपके पास आ गया, आप जवाब चलते हैं जवाब की तरफ। जवाब देना हो तो सिंपली जवाब बनेगा आई विल टेक, उसके बाद वो मनी एंड उसके बाद टू एक्शन, जिस काम की बात चल रही है। तो वो बता देगा अब अपने पैसे कि भाई मैं इतने पैसे लूंगा। अब अगर उसने कहा भाई साहब 10,000 रुपये लूंगा घर पेंट करने के, आई विल टेक 10,000 रुपीज टू पेंट योर होम। क्या होगा? आई विल टेक 10,000 रुपीज टू पेंट योर होम। घड़ी ठीक करने के 50 रुपए लूंगा मैं। आई विल टेक, यहाँ पे 50 रुपीज, आई विल टेक 50 रुपीज, चाहो तो इतना भी बोल दो, आई विल टेक 50 रुपीज, 50 रुपए लूंगा। पूरा जवाब बोलना है, आई विल टेक 50 रुपीज टू रिपेयर योर वॉच, आई विल टेक 200 रुपीज टू सर्विस योर बाइक। तो जिस भी काम की बात है उस काम के आप रेट तय कर सकते हो। तरीका आपके पास है, हाउ मच विल यू टेक, आई विल टेक, और उसके बाद वो पैसे टू एक्शन। क्लियर? तो गाइस कम से कम एक दो बार ना अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना। जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा आपको। और मैं तो कहता हूँ वीडियो को 2-2 3-3 बार देखा कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी चीज को लगातार काम को करते हैं ना तब वो अच्छी तरह से और क्लियर होता है। तो हाउ मच विल यू टेक टू एक्शन, आई विल टेक, हमारा जवाब तैयार। कितने पैसे लोगे? मैं इतने पैसे लूंगा इस काम को करने के। अच्छा, ये तो बात जब हुई जब ना कुछ चीजों के तो पैसे तय नहीं हो सकते। जैसे अब घड़ी खराब हो, पहले से फिक्स करके नहीं रख सकता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके पैसे फिक्स होते हैं। जैसे कोट अगर आयरन कराने चले जाएं तो पैसे लगभग फिक्स होंगे। ऐसा नहीं कि कोट के हिसाब से पैसे में वेरिएशन आ जाएगा कि भाई कोट छोटा है तो 50 रुपए, बड़ा है तो 60 रुपए। कोट है इतने पैसे लगते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, फिक्स रेट होते हैं। बहुत सारे काम के रेट फिक्स हो जाते हैं। जैसे शर्ट स्टिच कराने जाएं तो लगभग सिलने के पैसे फिक्स होते हैं। शू पॉलिश कराने जाएं पैसे फिक्स होते हैं उसके पॉलिश करने के। तो बहुत सारे कामों के ना लोग पैसे फिक्स करके रखते हैं। बाइक सर्विस कराने चले जाएं उसके भी पैसे फिक्स होते हैं, राइट। बाकी जो पार्ट्स लगेंगे उनके पैसे अलग लेगा, लेकिन सर्विस के इतने पैसे। तो अगर किसी काम के पैसे फिक्स हैं तो बात अलग है, फिक्स नहीं है तो हाउ मच विल यू टेक आ गया। फिक्स है तो किस तरह से बातें होती हैं? फिक्स है तो बातें करने के लिए आप क्या करना, how much do you take to action। फिर बात बन जाएगी पूरी, how much do you take to action। भाई कितने पैसे लेते हैं आप? उसमें तो हमने पूछा था कितने पैसे लेंगे, क्योंकि वो डिसाइड करेगा तब बताएगा। यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो इसलिए हमने पूछा कितने पैसे लेते हैं आप। रेगुलर वो हर किसी से इतने पैसे लेता है। जैसे भाई शर्ट आयरन करने के कितने पैसे लेते हैं, how much do you take to iron a shirt। शर्ट सिलने के लिए कितने पैसे लेते हैं, हाउ मच डू यू टेक टू स्टिच अ शर्ट। बाइक रिपेयर करने के कितने पैसे लेते हैं, सॉरी सर्विस करने के, रिपेयर के तो फिक्स नहीं होते, सर्विस के फिक्स होते हैं। हाउ मच डू यू टेक टू सर्विस अ बाइक, कितने पैसे लेते हैं आप बाइक सर्विस करने के। तो लगभग जो पैसे फिक्स होते हैं ना, तो उन फिक्स के लिए आप पूछ सकते हैं हाउ मच डू यू टेक टू एक्शन। जवाब क्या होगा, आई टेक मनी टू एक्शन। भाई मैं इतने पैसे लेता हूं। जैसे उसने कहा भाई बाइक सर्विस करने की मैं 200 रुपये लेता हूँ, आई टेक 200 रुपीज टू सर्विस बाइक। मैं शर्ट आयरन करने के 5 रुपये लेता हूँ, आई टेक 5 रुपीज टू आयरन अ शर्ट, आई टेक 50 रुपीज टू आयरन अ कोट। तो जो काम करने के लिए आई टेक 20 रुपीज टू पॉलिश योर शूज। पॉलिश शूज, योर तो नहीं, हमेशा आप हमारे नहीं होते, योर तो नहीं आएगा। आई टेक 20 रुपीज टू पॉलिश शूज। शूज पॉलिश करने के मैं 20 रुपये लेता हूँ। तो जो भी रेट है वो इस तरह से आपको बता सकता है, राइट। दो बातें क्लियर हुई। तीसरी बात की तरफ चलते हैं। यहाँ तो हमने जो उसने फिक्स करे वो बात कर रहे थे, एक जनरल बात करते हैं जो मार्केट में रेट चल रहे हैं। यानी लगभग कहीं से भी एक काम कराया जाए तो नॉर्मल कितने पैसे लगते हैं, राइट। कहीं पे भी एक नॉर्मल मार्केट रेट चलता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक शर्ट आयरन कराने चले जाए तो नॉर्मल क्या 5 रुपए, राइट, लगभग 5 रुपए की बात है। तो एक नॉर्मल रेट की बात करें हम, किसी एक स्पेशल आप की बात नहीं कर रहे कि एक पर्टिकुलर इंसान वो कितने लेता है, नहीं, हम कह रहे हैं जनरली कितने लगते हैं। हमने किसी स्पेशल इंसान की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं किसी के पास चले जाओ तो जनरली कितना पैसा लगता है, नॉर्मल रेट क्या है। जब उसकी बात करना हो तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, फिर एक नया क्वेश्चन बनेगा, हाउ मच डज इट टेक टू एक्शन। हाउ मच डज इट टेक टू एक्शन, कि इस काम को करने का कितना पैसा लगता है, राइट। हाउ मच डज इट टेक टू एक्शन। जैसे मैं पूछा भाई बाइक सर्विस
करने के कितने पैसे लगते हैं, हाउ मच डज इट टेक टू सर्विस बाइक, क्या होगा, हाउ मच डज इट टेक टू सर्विस बाइक। ओके, एंड शर्ट को आयरन करने के हाउ मच डज इट टेक टू आयरन अ शर्ट, एक शर्ट आयरन करने के कितने पैसे लगते हैं, हाउ मच डज इट टेक टू स्टिच अ शर्ट, शर्ट को स्टिच करने के कितने पैसे लगते हैं। तो किसी भी काम के लिए आप यहाँ पर बातें कर सकते हैं। क्वेश्चन बन गया, जवाब की तरफ चलते हैं। जवाब है इट टेक्स मनी टू एक्शन। मैंने कहा भाई शर्ट आयरन करने के 5 रुपए लगते हैं, इट टेक्स 5 रुपीज टू आयरन अ शर्ट, इट टेक 20 रुपीज टू पॉलिश शूज, इट टेक्स 20 रुपीज टू सर्विस अ बाइक। तो इस तरह से हम पैसों की बातें कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर ना हुआ तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा स्टार्ट करके सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब पैसों की तो बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब जब तक बाइक वॉच रिपेयर होगी, जब तक यहाँ पे तो खड़े नहीं रहते, एक काम करते हैं, कुछ मार्केट में काम निपटा लेते हैं। लेकिन ये तो पता चल जाए ना कितना टाइम लगेगा उसे। पैसों की बात हो गई तो चलो टाइम की बात कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो कहीं टाइम की जब बातें करनी हो तो तरीका लगभग सेम है, बस एक छोटा सा काम करना होता है। जब टाइम की बातें करनी हो तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे यहाँ पर इसे मिटाने के बाद। और टाइम के लिए मैं आपको बताऊं, टाइम के लिए हम पहले भी एक बार बातें कर चुके हैं, और टाइम के लिए जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा वो है आपका हाउ लॉन्ग। एक बार पहले भी कर चुके हैं, हाउ लॉन्ग डू यू एक्शन आया था ना। लेकिन उस दिन मैंने आपको बताया था हाउ लॉन्ग दो तरीके से यूज होता है। एक वो उन कामों के लिए जिनमें हम डिसाइड करते हैं हमें कितनी देर काम करना है, एक उन कामों के लिए जिनमें हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो काम शुरू होगा तो खत्म हो ही जाएगा। तो उस दिन हमने बात करी थी उन कामों के लिए जिनमें हम निश्चित करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए। जैसे हमने कितनी देर सोना है, कितनी देर आपको पढ़ना है, कितनी देर क्रिकेट खेलना है, कितनी देर आपको स्टडी करनी है, ये सब आप निश्चित कर सकते हो। लेकिन कितनी देर खाना बनाना ये निश्चित नहीं होता। अब खाना देर के हिसाब से थोड़ा ना बनता है जी, 1 घंटा बनाएंगे, घंटे में जितना बन गया ठीक है, वरना आगे बंद कर देंगे, खाना तो पूरा ही बनेगा ना। या इसी तरह नहाने की बात करें तो क्या आप जी 10 मिनट नहाएंगे, बस 10 मिनट में अगर साबुन लगा रह गया तो धोएंगे नहीं जी, 10 मिनट पूरे हो गए छोड़ो। अब ऐसा थोड़ी ना होता है। ये वो बात अलग है कि नहाने में 10 मिनट लगे, लेकिन हम टाइम के हिसाब से इस काम को नहीं करते। तो आज हम उन कामों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए हम निश्चित नहीं करते, जो तो चालू होते हैं वो पूरे होते ही होते हैं। तो जब उन कामों के बारे में बातें करनी हो तो फिर किस तरह से बातें होती हैं, आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो गाइस तरीका बिल्कुल सेम है, बस जैसा भी मैंने सिखाया था ना वही काम करना है। बस इस बार करना क्या है, इस बार आपको हाउ मच हटा के बस हाउ लॉन्ग लगा देना है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू एक्शन। पिछली बार बना था हाउ मच डू यू टेक टू एक्शन, इस बार बन गया हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू एक्शन। भाई आपको कितना टाइम लगता है इस काम को करने में, राइट। जैसे मैंने पूछा भाई नहाने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक बाथ, राइट। आपको खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड। क्योंकि गाइस अब घर में कितने मेंबर इसके ऊपर डिपेंड करता है, बना क्या रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबकी टाइमिंग अलग अलग है, और हम जब तक खाना बन नहीं जाता ना, हम जब तक बनाते रहेंगे। ये नहीं कि टाइम पूरा हो गया तो हम बंद कर दें। नहाने का भी मैंने कहा, अब रसोई में ये तो तभी पॉसिबल है जब आपने घड़ी लगा रखी हो। तो लगा रखी है कि आपने रसोई में घड़ी, बाथरूम में घड़ी लगा रखी है कि नहाने गए 7 बजे नहाने गए तो 7:15 बजे तक नहाना है, बस ऐसा नहीं होता कि हमने कोई घड़ी लगा रखी है वहां पर। हाँ, नहाने में हमें 15 मिनट लगते हैं वो बात अलग है, लेकिन हम 15 मिनट तक नहीं नहाते। हमें जितना नहाने का टाइम लगता है उतना हम टाइम लेते हैं। ये नहीं 15 मिनट पूरे हो गए तो बाहर आ गए, ऐसा नहीं होता। हम जितना टाइम लगता है उतना टाइम लेते हैं। तो हम ये बात करें कितना टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू एक्शन, आप नहाने में कितना टाइम लेते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक बाथ, आप तैयार होने में कितना टाइम लेते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी, तैयार होने में। इन सब की बात मैं आपके साथ करूंगा। पहले हम जवाब की तरफ चलते हैं। जब जवाब देना हो तो सिंपली तरीका वही पुराना, आई टेक टाइम टू एक्शन, आई टेक टाइम टू एक्शन। जैसे आपने कहा भाई मुझे नहाने में 15 मिनट लगते हैं, सो आई टेक 15 मिनट्स टू टेक बाथ। या मुझे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, आई टेक 1 आवर टू प्रिपेयर फूड। 1 घंटा लगता है, जितना भी टाइम लगता है वो टाइम आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम ये डिस्कस कर सकते हैं, हम ये वार्तालाप कर सकते हैं कि किसी भी काम को करने में आपको कितना टाइम लगता है। तो थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसा अभी मैंने बात करी थी
नहाने की, तो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक बाथ, बताइए कितना टाइम लगता है। ओके, उसके बाद नहा धो लिए तो तैयार भी होते हैं, तो तैयार होने में पूछ लेते हैं हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी। ये तो सबका अलग अलग होगा, राइट। आदमियों को अलग लगता है, औरतों को अलग टाइम लगता है। और वो तो जब ये नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पार्टी जाना हो तो भाई साहब फिर पूछो मत कितना टाइम लगता है। फिर तो 15-20 मिनट से काम नहीं चलता, 2-3 घंटे गए, फिर तो 2-3 घंटे से पहले बात नहीं बनती है। तो टाइमिंग भी सिचुएशन के लिए आपसे अलग अलग होती चली जाती है। तो गेट रेडी की बात हुई, कितना टाइम लगता है। अच्छा चलो खाना खाने की बात करें तो मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक फूड। दीजिए जवाब। यस, वेरी गुड। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक फूड। आई टेक 10 मिनट्स टू टेक फूड। आई टेक 20 मिनट्स टू टेक फूड। भाई मुझे 20 मिनट लगते हैं। आई टेक 20 मिनट्स टू टेक फूड। इस तरह से आप जवाब बना सकते हैं। अच्छा ये तो खाने की बात हुई, अगर चाय के लिए क्वेश्चन बना लेते हम तो क्या होगा, तो चाय के लिए बस एक्शन बदल जाएगा, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक टी। अच्छा कंफ्यूज मत हो ना, दो टेक आ रहे हैं, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक टी, आ सकते हैं 2 टेक, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों, ये वाला टेक आया है टाइम के लिए और ये वाला टेक आया है चाय पीने के लिए। दोनों टेक 2 एक्शन है, दोनों एक्शन का मतलब अलग अलग है। एक एक्शन आया है टाइम के लिए, एक एक्शन आया है चाय के लिए, एक टाइम लेने के लिए, एक चाय लेने के लिए। तो दोनों एक्शन के मतलब अलग 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 है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक टी। आई टेक 10 मिनट्स टू टेक टी। आई टेक्स 10 मिनट टू टेक टी। भाई मुझे 10 मिनट लगते हैं। या आपको घर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट यू होम। रीच योर होम भी लगा लो, गेट यू होम भी लगा लो, मतलब एक ही है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच योर होम या हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट यू होम, मतलब यहाँ पे यही है कि भाई कितना टाइम लगता है आपको। आई टेक 1 hour टू गेट माई होम। भाई मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। आई टेक 1 hour टू गेट माई होम, कि भाई मुझे इस काम को करने में इतना टाइम लग जाता है। तो किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है, भाई आपको शर्ट आयरन करने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू आयरन अ शर्ट। मुझे तो 5 मिनट लगते हैं। आई टेक 5 मिनट्स टू आयरन अ शर्ट। 5 मिनट लगते हैं बस मुझे। अच्छा एक तो जवाब हो गया, आई टेक टू एक्शन। अब मैं जरा जवाब के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ, जरा जवाब देखिए क्या क्या होंगे। आई टेक 5 मिनट्स टू आयरन अ शर्ट। दूसरा जवाब है इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू एक्शन। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इट टेक्स मी 5 मिनट टू एक्शन। भाई 5 मिनट लगते हैं, सेंस वही है, बस बोलने का तरीका बदल गया। इट टेक्स मी 5 मिनट्स, 5 मिनट लगते हैं मुझे केवल। इट टेक्स मी 5 मिनट्स, तो आई टेक 5 मिनट्स या इट टेक्स मी 5 मिनट्स, आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हो और अगला जवाब है आई टेक लॉन्ग। आई टेक लॉन्ग, भाई मुझे तो टाइम लगता है, बोलते हैं ना भाई मुझे तो टाइम लगता है। या तो आप बोल दीजिए आई टेक लॉन्ग, या आप बोल सकते हैं आई टेक टाइम। आई टेक टाइम, मुझे तो टाइम लगता है। भाई हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक बाथ। आई टेक टाइम, तो मतलब ये है कि आई टेक टाइम मतलब मैं ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा टाइम लेता हूँ। ओके, इसकी सेंस यही, आई टेक टाइम मतलब मैं नॉर्मल से ज्यादा टाइम लेता हूँ, ये वाली सेंस देता है ये आई टेक टाइम। या तो आई टेक लॉन्ग या फिर आई टेक टाइम, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। या फिर इसका नेगेटिव भी बन सकता है, भाई मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, आई डोंट टेक टाइम। क्या बोल सकते हैं, आई डोंट टेक टाइम, राइट। आई डोंट टेक टाइम, भाई मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो या तो एक्यूरेट टाइम बताना है तो ये तरीके हो गए, एक्यूरेट टाइम नहीं बताना तो आप इस तरह से बता सकते हैं, आई टेक लॉन्ग या आई टेक टाइम या आई डोंट टेक टाइम। ये तरीका है जब हमें एक्यूरेट टाइम नहीं बताना। एक्यूरेट टाइम बताना है तो आई टेक 5 मिनट्स या इट टेक्स मी 5 मिनट्स। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो बात हुई हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू एक्शन, इतनी तरह से आपके जवाब बन गए। और अब बात थोड़ी आगे कर लेते हैं। गाइस ये तो हुई कि कितना टाइम लगता है। अब पास्ट में बात कर लेते हैं, बीते हुए समय में कितना टाइम लगा। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हम कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। जैसे टुडे यू आर लर्निंग इंग्लिश मैंने भी सीखी, तो मुझे कितना टाइम लगा ये मालूम करना है। पैसा कमाया कितना टाइम लगा, या किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगा आपको वो कंफर्म करना हो, तो क्या होगा, बस इस बात को पास्ट में ले जाएंगे। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू
हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू एक्शन, भाई कितना टाइम लगा था आपको, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू एक्शन, कितना टाइम लगा था आपको ये काम करने में, जैसे आपको कितना टाइम लगा था इंग्लिश सीखने में, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू लर्न इंग्लिश, राइट, क्या बात बनेगी, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू लर्न इंग्लिश। ये जो भी काम करा, ये वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू डेवलप दिस वेबसाइट, पैसा कमाने में कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू अर्न मनी। तो किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगा, जब वो टाइम पूछना हो तो डिड सा क्वेश्चन बना लेना है और फिर जवाब आई टुक, पास्ट का क्वेश्चन है तो पास्ट में जवाब देंगे, भाई मुझे 3 साल लगे थे इंग्लिश सीखने में, आई टुक 3 years, 1 साल लगा था, आई टुक 1 year, 2 महीने लगे थे, आई टुक 2 months, जो भी आपको टाइम लगा हो, आई टुक टू एक्शन, मुझे इतना टाइम लगा था। इसमें भी आप सारे जवाब रिपीट कर सकते हैं, इट टुक मी टाइम टू एक्शन, it took me time to action, it took me 1 year to learn English, I take 1 year to learn English, आप दोनों में से किसी भी तरह से जवाब दे सकते हैं यहाँ पर, या I took long या I didn't take long, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर I took time I didn't take time। तो ये आपकी पास्ट की बात होगी, पास्ट की बात इस तरह से होती है, और जब फ्यूचर की बात करनी हो तो सिंपली हमें एक नया क्वेश्चन बना लेना है, और इस बार क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू एक्शन, कितना टाइम लगेगा आपको, कितना टाइम लेंगे आप इस काम को करने में, तो तैयार होने में कितना टाइम लेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी, राइट, इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश, ओके, एंड चाय बनाने में कितना टाइम लेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू प्रिपेयर टी, कितना टाइम लेंगे आप चाय बनाने में, कितना टाइम लगेगा आपको चाय बनाने में, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू प्रिपेयर टी, भाई मुझे 10 मिनट लगेंगे चाय बनाने में, तो क्या आई विल टेक 10 minutes टू प्रिपेयर टी, आई विल टेक 10 minutes टू प्रिपेयर टी, 10 मिनट लगेंगे मुझे केवल, आई विल टेक 10 minutes टू प्रिपेयर टी, या फिर इट विल take me 10 minutes to action, it will take me 10 minutes to prepare tea, आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं, या I will take time, I will take time, मुझे तो टाइम लगेगा भाई, या I will not take time, I will not take time, भाई मुझे टाइम नहीं लगेगा, मुझे टाइम नहीं लगना, I will not take time, या I will take time, या एक्यूरेट टाइम बताना है, आई विल टेक 5 minutes, या आई विल टेक, इट विल टेक मी 5 minutes। आप इस तरह से टाइमिंग की बातें कर सकते हैं, इतना टाइम लगेगा। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इंग्लिश के अंदर ये वाली, कि कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगा था, या कितना टाइम लगेगा आपको, बहुत सारी बातें करनी होती हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर कहूँगा वीडियो को एक बार दोबारा देखना, जितनी ज़्यादा बार वीडियोस देखेंगे आप उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा। तीनों सिचुएशन हो गई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्लियर करा दो। और गाइस ये बात अगर ही या शी के लिए करनी हो तो सिंपली आपके लिए वही क्वेश्चन तरीका, केवल यहाँ पर हाउ लॉन्ग डज ही टेक हो जाना है, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू एक्शन, ही को कितना टाइम लगता है, सिंपल, और कोई बात नहीं है। यू की बजाय केवल ही हो जाएगा, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू एक्शन था, यहाँ पे हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू एक्शन, कितना टाइम लगता है ही को, ही टेक्स टू एक्शन, ही टेक्स 5 minutes टू एक्शन, 5 मिनट लगते हैं इसे, ही टेक्स 10 minutes टू एक्शन, इस तरह आप ही के साथ बातें कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वर्सेशन वीडियोस में जाएंगे तो देखना, जब स्टोरी सेशन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है इसकी, कितना टाइम लगा था, कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम के साथ आपको बात करनी होगी। ये तो हुआ हमारी नॉर्मल बात। अब बात करते हैं जब कॉमन बात की करते हैं कि कुछ काम को करने का एक कॉमन टाइम भी होता है, यानी तो स्पेशल टाइम की बात थी, पर्टिकुलर किसी इंसान को कितना टाइम लगता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करे कोई भी टाइम सबको बराबर लगना है। अब जैसे यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो तो कहीं अगर जाने का साधन एक है तो सबको बराबर टाइम लगना है। अगर इंसान बस से जा रहा है या ट्रेन से जा रहा है, एक ही साधन है, तो टाइम सबको बराबर लगना है, किसी को अलग अलग नहीं लगना। या कार से भी सब जाना है तो उसे भी उतना टाइम लगना है, मुझे भी उतना टाइम लगना है। तो एक कॉमन टाइम है। तो हम ये नहीं पूछते आपको कितना टाइम लगता है, हम पूछते हैं भाई साहब कितना टाइम लगता है इस काम को करने में, कितना टाइम लगता है।
तो जब एक नॉर्मल टाइम, जैसे मैंने कहा भाई एक चाय बनाने में कितना टाइम लगता है, अगर 2 कप चाय बनानी हो तो कितना टाइम लगता है, या एक शर्ट पे प्रेस करनी हो तो कितना टाइम लगता है, या आप मुझसे पूछ लें सर इंग्लिश सीखनी हो तो कितना टाइम लगता है। तो एक कॉमन टाइम पूछ रहे हैं कि किसी काम को अगर कोई भी इंसान करे, एक नॉर्मल इंसान करे, तो एक नॉर्मल टाइम कितना लगता है। तो जब वो नॉर्मल टाइम की बातें करी जाती हैं तो फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। क्या क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, और उसके बाद वो फिर टू, और उसके बाद फिर वो एक्शन, कितना टाइम लगता है। इस तरह से बात कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दिल्ली। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दिल्ली, दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, 2 कप चाय बनाने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर 2 कप ऑफ टी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर 2 कप ऑफ टी। ये इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कितना टाइम लगता है, ही को कितना, शी को कितना, हम तो बात करें कोई भी सीखे कितना टाइम लगता है। तो कितना लगता है बता देते हैं, इट टेक्स टू एक्शन, इतना टाइम लगता है। तो 3 महीने लगते हैं, इट टेक्स 3 months टू लर्न इंग्लिश। 3 महीने लगता है इस काम को करने में, इट टेक्स 3 months टू लर्न इंग्लिश, राइट। या 2 कप चाय बनाने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 10 minutes टू प्रिपेयर 2 कप ऑफ टी, कितना, इट टेक्स 10 minutes टू प्रिपेयर 2 कप ऑफ टी, राइट, 10 मिनट लगते हैं केवल, ओके। या आपको इसमें एक्यूरेट टाइम नहीं बताना तो तरीका है, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है जी, इट टेक्स टाइम, यानी ये वाला काम टाइम लेता है, टाइम मतलब काफी समय लगता है। या मना करना है तो आप मना कर सकते हैं, इट डजंट टेक टाइम, जी ज्यादा टाइम नहीं लगता, इट डजंट टेक टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगता, इट डजंट टेक टाइम। या इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है इस काम को करने में। तो गाइस हमने हाउ मच से बातें करी, हाउ लॉन्ग से बातें करी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड है हाउ लॉन्ग, क्योंकि अभी एक बार फिर आना है, खत्म नहीं हुआ है, अभी तो एक बार फिर आना है ये आपका। हाउ लॉन्ग से एक बार हमें फिर बातें करनी है, 2 बार कर चुके हैं, एक बार और आएगा, उस बार इसका मतलब बिल्कुल अलग होगा, लेकिन आएगा टाइम के लिए, जैसे इस बार टाइम के लिए ही आया है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं फिर कहता हूँ वीडियो देखिए बार बार। ऑनलाइन सीखने का फायदा ये है, गाइस मैं फिर बताता हूँ, ऑफलाइन मैंने 20 साल पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने में मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि ये होता है कई बार, मैं कहता हूँ कि सबका माइंड लेवल अलग होता है। ऐसे बिरले ही बच्चे होते हैं जो एक क्लास में ना एक बार में समझ जाते हैं, टाइम लगता है, 1 बार 2 बार 3 बार टाइम लगता है। मैं खुद बताऊं, जब मैंने इंग्लिश सीखा तो मैंने भी 3 या 4 बार ज्वाइन करा था, तब मुझे जाके इंग्लिश आई। तो इसलिए मैं उम्मीद नहीं कर सकता किसी से भी कि मैं ये कहूं कि एक बार में इंग्लिश आ जाती है। अगर आप ये सोचे एक बार में वीडियो देखेंगे आप परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। मैं नहीं हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ था, मैंने एक बार में परफेक्ट नहीं हुआ, मैंने 3-3 4-4 बार ज्वाइन करा, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चालू हुआ। हाँ ये होता है, ये होता है, और जब पढ़ाना चालू करा तो और ज्यादा परफेक्ट होते चले गए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देखो बस हो गया, लगातार देखिए। ऑनलाइन का मजा ही ये है कि आप एक क्लास को 10-10 बार देख सकते हैं, आपको बार बार सेंटर आने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के जब चाहे एक वीडियोस को कितनी भी बार देख सकते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए जब तक देख सकते हैं, राइट, क्लियर। तो हाउ लॉन्ग के बारे में हमें बात इतनी ही, और बात को फिर आगे बढ़ाएंगे। हाउ लॉन्ग से आगे इंग्लिश और शुरू करेंगे, और नई इंग्लिश आएगी, बहुत सारे टॉपिक, अब एडवांस टॉपिक आपके आने चालू हो गए। ज़्यादातर टॉपिक जो होंगे ना अब एडवांस ही आपके सामने आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं कहीं यूज होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन अब कुछ बड़े बड़े टॉपिक आपके आने शुरू हो चुके हैं। तो गेट रेडी, तैयार हो जाइए एक स्टैंडर्ड, एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास स्टॉप करते हैं, कल दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।